हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए डिफेंस अपडेट वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं तापस BS-201 के द्वारा अचीव किए गए एक न्यू माइलस्टोन के बारे में, जो कि किसी भी वॉर जैसे सिचुएशन में जहां ग्राउंड कंट्रोल को डिस्ट्रॉय कर देने के बाद भी ये UAV ईजिली ऑपरेट किया जा सकता है। कल यानी कि 16 जून 2023 को इंडियन नेवी और DRDO ने मिलकर तापस UAV का ऑनबोर्ड ट्रांसफर ऑफ कमांड एंड कंट्रोल कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया है, जहां पर ये UAV 20,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाई कर रहा था और इस फ्लाइट के दौरान ही इस UAV ने एक नेक्स्ट जनरेशन की ड्रोन वॉरफेयर कैपेबिलिटी को परफॉर्म किया है। दरअसल 16 जून सुबह 7:35 पर ये ड्रोन नेवी के करवार नेवल बेस से 285 किलोमीटर दूर स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्गा से ऑटो टेक ऑफ किया और फिर उसके बाद ये 20,000 फीट की ऊंचाई पर जाते हुए बियॉन्ड द हॉराइजन कैपेबिलिटी को परफॉर्म किया। वहीं इसी बीच अरेबियन सी में कहीं पर INS सुभद्रा मूव कर रही थी, जिसके ऊपर पहले से ही एक GCS यानी कि ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम और 2 SDT यानी कि शिप डाटा टर्मिनल को इंस्टॉल किया गया था। तो जब तापस UAV ने चित्रदुर्गा से टेक ऑफ किया, उस वक्त इसे लैंड बेस्ड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम से ऑपरेट किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही तापस BS-201 हवा में था, उस वक्त इसके कंट्रोल को INS सुभद्रा को ट्रांसफर किया गया और इसके बाद ये UAV INS सुभद्रा से ऑपरेट किया जाने लगा। यानी कि DRDO और इंडियन नेवी ने सीमलेसली तापस UAV का कंट्रोल लैंड बेस्ड सिस्टम से सी बेस्ड सिस्टम कर दिया। इसका इम्पैक्ट और सिग्निफिकेंस इतना बड़ा है कि अगर आप इसे सोच कर देखें तो आपको पता चलेगा कि एक UAV को जहां ऑपरेट करने के लिए क्लियर लाइन ऑफ साइट की जरूरत होती है, लेकिन क्योंकि हमारे तापस BS-201 सैटकॉम से इक्विप्ड है, इसीलिए इसे कहीं दूर बैठे कंट्रोल सिस्टम से भी ऑपरेट किया जा सकता है। तो ऐसे में अपने नेवल शिप को ग्राउंड स्टेशन के रूप में यूज करते हुए हमारे ईस्टर्न बॉर्डर से लेकर वेस्टर्न बॉर्डर तक एक ही ड्रोन से निगरानी किया जा सकेगा और इसके लिए बस हमें अपने कंट्रोल सिस्टम को उस एरिया में मौजूद दूसरे नेवल शिप को ट्रांसफर करना पड़ेगा। यही चीज़ अगर पूरे LAC के ऊपर होती है, जहां पर इसे लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक फ्लाई करवाया जाता है, तो इसे ईजिली डिफरेंट कंट्रोल सिस्टम द्वारा ऑपरेट किया जा सकेगा। और ये चीज़ शो करती है कि आखिर क्यों हमारी डिफेंस एजेंसीज यानी कि DRDO किसी भी सिस्टम को लेकर हड़बड़ी में नहीं रहती है और सभी हाईटेक चीज़ों को पहले मास्टर करना चाहती है, फिर उसे इम्प्रूवमेंट के साथ उसे ऑन बोर्ड लाना चाहती है। लेकिन कई बार हमारे द्वारा ही भारत के UAV प्रोग्राम को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता रहा है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स भी फ्यूचरिस्टिक हैं और इसके लिए हमें सभी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी को कंट्री में ही डेवलप करना जरूरी है। हाल ही में 31 MQ-9B स्काई गार्जियन ड्रोन को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है कि इंडिया इस सिस्टम को परचेज करने जा रहा है और ये भारत की इमीडिएट नीड भी है, क्योंकि हमारा एनिमी चाइना के पास इस कैटेगरी में लगभग 100 ड्रोन है, जबकि हमारे पास एक भी नहीं है, इसीलिए ये एक इमीडिएट नीड भी है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिजीनियस सिस्टम तापस BS-201 के ऊपर भी वर्क अपने फास्ट ट्रैक मोड में है, जहाँ पर HAL द्वारा 5 तापस BS-201 UAV को बनाया जा रहा है, जिसे तीनों आर्म्ड फोर्सेस को अपने अपने पैरामीटर पर टेस्ट करने के लिए दिया जाएगा और उसके बाद 76 तापस BS-201 ड्रोन का ऑर्डर तीनों आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से प्लेस किया जाएगा। और अभी जो ये टेस्ट चल रहा है, तो ये टेस्ट नेवी के इसी ऑपरेशनल ट्रायल का हिस्सा है और अगर सभी ट्रायल के अंदर तापस BS-201 ड्रोन सही उतरता है तो 2024 के लास्ट में हमें 76 ड्रोन का ऑर्डर होते हुए भी दिख सकता है। भारत को MQ-9 और तापस दोनों ड्रोन की ज़रूरत है, क्योंकि MQ-9 की फ्लाइट सीलिंग एक हेल UAV की तरह है, वहीं तापस BS-201 की फ्लाइट सीलिंग एक मेल UAV की तरह है और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को दोनों ही कैटेगरी के ड्रोन की ज़रूरत है। रुस्तम 2 UAV और तापस BS-201 जिस तरीके से ऑटो लैंडिंग, ऑटो टेक ऑफ, बियॉन्ड हॉराइजन कैपेबिलिटीज, सैटकॉम कैपेबिलिटीज और अब ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम से सी बेस्ड कंट्रोल सिस्टम तक ट्रांसफर कैपेबिलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट किया है, ये काफ़ी ज़्यादा काबिले तारीफ है और DRDO जब हेल UAV बनाएगी तब ये सारी कैपेबिलिटीज और भी ज़्यादा निखर कर उस UAV के अंदर सामने आएगी। बाकी इस सब के ऊपर आप सबकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।